पुलिस की गुंडाई बंद करो, रास्ता हमारा बहाल करो। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवप्रभात समाचार। मैं अंजनी तिवारी। सुल्तानपुर जनपद से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही। धनपत थाने में तैनात थाना अध्यक्ष पंडित त्रिपाठी की दबंगई सामने आ रही है। धनपतगंज थाने से होकर एक रास्ता जाता है। इस रास्ते का निर्माण मंडी समिति के द्वारा करवाया गया था और ये रास्ता 25 से 30 वर्ष पुराना है, लेकिन थानेदार पंडित त्रिपाठी ने दबंगई बस इस रास्ते को रात में उखड़वा दिया और रास्ता बंद करके रास्ते को बाउंड्री वॉल के अंदर लेना चाहते। इस बात का ग्रामीणों ने भरपूर विरोध किया और विरोध लाजमी भी है, क्योंकि इस रास्ते से 25 से 30 गांव जुड़े हुए हैं और 25 से 30 गांव के लोगों का निकलना इसी रास्ते से है। पंडित त्रिपाठी ने ग्रामीणों को फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी भी दे डाली। सिलसिला यही नहीं रुकता। धनपतगंज थाना अध्यक्ष पंडित त्रिपाठी पर आरोप ये भी लग रहे हैं कि उन्होंने महिला के साथ अभद्रता की, गालियां दी, लेकिन सुल्तानपुर जनपद के एसपी महोदय फिर भी पंडित त्रिपाठी थाना अध्यक्ष के ऊपर मेहरबान हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुशासन की बात कर रहे हैं, लेकिन सुल्तानपुर जनपद के थाना अध्यक्ष अपने टसन में व्यस्त हैं। उनको शासन के निर्देशों से कुछ लेना देना नहीं है। उनको अपनी दबंगई क्षेत्र में कायम रखनी है, महिलाओं से अभद्रता करनी है, लोगों को ये धमकी देनी है कि हम आपको फर्जी मुकदमे में फंसा देंगे। आइए हम दिखाते हैं इस खबर की पूरी ग्राउंड रिपोर्ट आपको। पुलिस प्रशासन कला के निवासी हैं। हमारा नाम रीता चौरसिया है और वहाँ के मतलब नया थाना बन रहा है, जबकि बाउंड्री वाल सड़क नक्शे के बाहर है सड़क, लेकिन उसको अंदर कर ले रहे हैं, अवरुद्ध कर ले रहे हैं सड़क। हम लोग को 25-30 गांव हैं जो हम लोग इतना परेशान हैं, हमको निकलने की रास्ता नहीं दे रहे हैं। दबंगई से हमको एसओ साहब आते हैं, दबंगई से हमको गाली भी देते हैं। हमको जो पाते हैं, जो कहते हैं तुम्हारा जीना हराम कर देंगे तुम लोग। हम लोग पंडित त्रिपाठी जी हमको आते हैं तो धमकियां देकर जाते हैं। जब भी आते हैं तब भी हमको धमकियां देते हैं। आप लोग चाहते क्या? जी हमारा मकान भी वहाँ बना है। चाहते क्या? हम चाहते हैं बाउंड्री वाल हमारे सामने ना रहे और ना तो सड़क अवरुद्ध रहे। ये पिच रास्ता वो कम से कम 30 साल का बना हुआ है, पिच रास्ता बना हुआ। इससे हमारा लोगों का आवागमन एकदम ठप हो जाएगा और उससे हमारे 10 से 15-20 गांव आवागमन एकदम ठप हो जाएगा। और वहाँ बाउंड्री वॉल हो रही है, पिलर बना के गेट लगा देंगे। थाना अध्यक्ष ने कहा काम रुकवा दिया गया। नहीं, काम नहीं रुका सर। अभी मैंने फ़ोन पे बात की अपने घर वालों से, वहाँ काम बाधित नहीं हुआ, चल रहा काम। तो क्या सरकारी कार्य है और रास्ता बंद हो रहा है जी, तो कहाँ तक अभी तक आप शिकायत की? हम लोगों ने यहाँ डीएम साहब के यहाँ गया, उप जिलाधिकारी के यहाँ गया, कोई भी बस लीपा पोती हो रही, काम रुकावट नहीं हो रहा सर। ग्राम अतरसुमा कला का रहने वाला हूँ। धनपतगंज मुख्य मार्ग से जुड़ा हुआ जो रास्ता अतरसुमा कला से होकर के नारायणपुर से लेकर के और फैजाबाद जिले को जाता है, उस रास्ते के मेन रास्ते को थानाध्यक्ष धनपतगंज के द्वारा नवीन थाना जो निर्माण हो रहा है धनपतगंज का, उसकी आड़ में खुदवा करके ज़बरदस्ती बलपूर्वक बंद करा दिया गया। सैकड़ों गाँव के लोग यहाँ पर आज उपस्थित आए हैं। डीएम साहब के पास आए थे मिलने के लिए, अपनी बात कहने के लिए, लेकिन चूँकि आज तहसील दिवस है, डीएम साहब आज लम्बुआ तहसील गई हुई हैं। यहाँ पर सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने हम लोगों का ज्ञापन लिया और उन्होंने एसडीएम बल्दी राय को आदेशित किया कि आप जाके तत्काल मौके पे काम रुकवाइए। और उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि ज़बरदस्ती एसओ के द्वारा, पंडित त्रिपाठी एसओ के द्वारा ज़बरदस्ती जेसीबी लगाकर रात में भी काम किया गया बलपूर्वक। उसकी सारी वीडियो फुटेज हमारे पास है। शिकायत जो हम लोगों ने की है उसकी लिखित कापी हम लोगों के पास है। और सरकारी निर्माण हो रहा है, क्या वो मार्ग भी सरकारी था? क्या था? सरकारी मार्ग था वो। अभी 2010 में मंडी से वो बना था, उसका पैसा रिलीज हुआ और तब जाकर के काम हुआ उस पर। पक्की सड़क को तोड़ के इस तरह ज़बरदस्ती रात के अंधेरे में जेसीबी लगवा करके और ढहा देना, बाउंड्री लगा करके उसको बंद करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी क्रूरता का परिचायक है। और अगर पुलिस जिसके ऊपर
जिसके ऊपर पूरे प्रदेश के पूरे जिले की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। अगर पुलिस ही गलत कार्य करेगी, अगर थानाध्यक्ष ही गलत कार्य करेंगे जो है, तो कौन उनको पनिश करेगा? मेरा ये सिर्फ कहना है कि हु विल पनिश द पुलिस, यानी कि अगर पुलिस कोई जाति करती है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? अगर कोई व्यक्ति गलत कार्य करता है उसके लिए पुलिस रहती है, लेकिन जब पुलिस ही गलत कार्य कर रही, पुलिस ही गलत कार्य को इन्वॉल्व है उसमें जो है, स्वयं ऐसो कह रहे हैं कि हम जबरदस्ती कराएंगे, गेट लगवा देंगे, जिसको जाना होगा तो हमसे परमिशन लेगा तो जाएगा। अरे वो मुख्य रास्ता है, वो दूसरे जनपद फैजाबाद को वो रास्ता जाता है। 25-30 गांव सीधे जुड़े हुए हैं। अगर धनपतगंज आना है तो कोई रास्ता उनके पास नहीं है दूसरा। कैसे जाएंगे? कंबाइन मशीनें कैसे जाएंगी? नहर कट जाएगी, कैसे व्यवस्था वहां पर पहुंच पाएगी? इन सब बातों से यसो धनपतगंज पूरी तरह से अनभिज्ञ है। ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ से न्याय नहीं मिलता क्या करेंगे? इसके बाद अगर हम लोग को न्याय नहीं मिलता तो हम लोग मुख्यमंत्री साहब के यहाँ जाएंगे, नहीं होगा तो ऑनरेबल हाई कोर्ट में हम PIL दाखिल करेंगे जो है। और इस बात के लिए अपने गांव वालों को हम पूरी तरह सचेत करते हैं। वो सारे लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक है, यहाँ तक आए और अपनी बात प्रशासन के स्तर पर रखे पहुँचाए हैं। मामला जो है, जैसे हम कानून को साहब से गए थे मुलाकात करने, तब वहाँ पे लेखपाल साहब कानून को अबाई फोर्स के माध्यम से, और वहाँ पे आए थे बल्दी गाय जो है मतलब SDM साहब, उनकी मौजूदगी में भी वो रास्ता के लिए विवाद हुआ था। ज़मीन नपी थी, ज़बरदस्ती वहाँ काम हो रहा था। उस समय भी काम किसी कारण वहाँ रुकवाया भी गया था। और ज़मीन जो है मतलब जो है हमारे जानकारी में वो ज़मीन जो है मतलब जो और रास्ता है वो रास्ता गाँव के लिए सेवित नहीं है, मतलब और गाड़ियाँ उस रास्ते से नहीं जा पाएंगी। अब यही रास्ता मेन रास्ता है, और ये चीज़ हम जानते हैं। आज 2 महीना पहले वो ज़मीन नपी थे। हम चाहते हैं भाई गांव का रास्ता है, रास्ता चालू हो, यही हम भी चाहते हैं।